नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पे बात करने जा रहे हैं। विषय थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ज्वलंत विषय है। वो विषय ये है कि अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो उसमें जो मतलब एक बात आदिवासियों से रिलेटेड की गई थी कि आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी समाज विश्व के 90 देशों में आदिवासी समाज निवासरत है। और तकरीबन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बताया जाता है कि कई सैकड़ों जातियां हैं आदिवासी समाज में। लेकिन मुख्यतः जो हम गिनी चुनी जानते हैं उस पर ही बात करते हैं। सवाल उठता है कि काफी समय से मतलब ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारें, जो भारत की सरकारें, भारत सरकार है और चाहे और भी स्टेटों की सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की हो, वो थोड़ा सा बिल्कुल इससे दूरी बना के रखी थी। क्या कारण है, इसी पे हम बात करेंगे। काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा मंगलेश भाई जवाहर जी। साहब। सभी को सेवा जोहार। भारत माता की जय। तो वंदे मातरम। जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि विश्व आदिवासी दिवस अभी 9 अगस्त को मनाया गया। तो आदिवासी समाज ने बड़े इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया। सरकारें कहीं ना कहीं इस चीज से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। हमारे जो समाज के जो लोग हैं, मंत्री हैं चाहे विधायक, वो भी पल्ला झाड़े। क्या वजह मानते हैं आप इसमें? सबसे पहले मंगलेश भाई, मैं पूरे देशवासियों को जो विश्व आदिवासी दिवस उन्होंने मनाया बड़े धूमधाम से, उन सभी को हम्म। जो है मैं आपके इस मंच के माध्यम से जो है सभी को सेवा जोहार करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि कम से कम आप जो है नदियों से, पहाड़ों से, गुफाओं से, गांव से निकलकर जो है आप शहर की ओर आए और आपने जो है पूरे देश को और पूरे विश्व को जो है आपने बताया कि हम भी जिंदा हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने जो क्वेश्चन किया कि सरकारें क्यों खामोश हैं, तो मैं आपको दो तीन बिंदुओं में बात रखना चाहूंगा कि चाहे तात्कालीन सरकार हो, क्योंकि 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा शुरुआत हुई, घोषणा हुई। है ना। और इसको वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल ऑफ द डे बोला जाता है, उस देश के स्वदेशज लोगों का दिवस। और ये इसको मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 193 देश के जो बुद्धिजीवी थे, जो जिन्होंने आने वाले दूरगामी सोच को देखते हुए, दूरगामी दृष्टिकोण को देखते हुए, इस देश को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, इस देश को भूखमरी से बचाने के लिए, इस देश को सुनामी, बाढ़, महामारी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए जो है ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। और लेकिन जब भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश जो है विश्व आदिवासी दिवस में पूरा भारत देश के जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है, सभी कहीं ना कहीं मिलकर जो है विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है एक अवेयरनेस की कमी है। मात्र यहाँ पे जो है इस देश का एसटी वर्ग में जो आता है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 242 के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के जो श्रेणियां हैं, चाहे भील हो, कोल हो, बैगा हो, भारिया हो, प्रधान हो, है ना, चाहे वो गुलाम हो, कोल हो, चाहे मुंडा हो, सारिया हो, ये तमाम जो है, कोरकू है, ये तमाम जो है हलवा जाति हैं, ये जितनी भी जो जनजातियां हैं, ये बस मिलके जो है इस विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करती हैं। जबकि विश्व आदिवासी दिवस को जो है हर एक व्यक्ति जो उस भूभाग, उस क्षेत्र में जन्मा हो, जिसे आदिवासी बोला जाता है। आदिवासी का मतलब जो आदि अनादि काल से किसी क्षेत्र भूभाग पे रहते आ रहा है, जो पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को संरक्षित कर रहा है और आने वाली पीढ़ी को जो है उसको हस्तांतरित करे, ऐसी कौम जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए अग्रसर है। लेकिन भारत देश की जब बात करते हैं तो भारत देश के सूचकांक में या यूएनओ को जो भी रिपोर्ट जाती है, चाहे हम तात्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें, कांग्रेस की सरकार रही उस समय में, वर्तमान में यदि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हम दोनों की बात करें, क्योंकि हम एक की बात नहीं करेंगे, कि दोनों की सरकारों में जो है कभी विश्व आदिवासी दिवस की ना तो राष्ट्रपति महोदया जी ने जो है इसकी बधाइयां दी, ना पहले की राष्ट्रपति महोदय जी ने इसकी बधाई दी, न पहले के प्रधानमंत्री ने इसकी बधाई दी, न वर्तमान के प्रधानमंत्री ने इसकी बधाई दी। और तो साथ जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय जी वहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कोई बधाई नहीं दी। और अभी मैं झारखंड की भी मैंने अभी तक जो है वो देखा नहीं हूँ। शायद हेमंत सोरेन ने भी जो है विश्व आदिवासी दिवस में बधाई दी है कि नहीं दी है, अभी ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन प्राय जो है बीजेपी कांग्रेस के जितने भी
विधायक सांसद हैं जो भारतीय संविधान के आरक्षण से जीत के जाते, इन्होंने कभी जो है विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। इसका ये कारण हम समझ सकते हैं कि भारत देश में आदिवासी निवासरत नहीं है। उनकी सूची में, भारतीय संविधान की सूची में एसटी है, एससी है, ओबीसी है और माइनॉरिटी ये निवासरत हैं, लेकिन इस देश के जो है आदिवासी निवासरत नहीं है। जिस तरीके से डीएनए की बात करें हम, जब डीएनए टेस्टिंग हुआ तो डीएनए में एक R1A1 आया, जो बाहरी मूल के लोग हैं उनकी गिनती, और जो इस देश के जो मूलवासी हैं, मूल जिसको आजकल मूल निवासी बोला जाता है, मैं मूल निवासी खास करके नहीं बोलता हूं, मैं मूलवासी बोलता हूं, क्योंकि मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में या किसी और दूसरी जगह में जो 5 साल से रह रहा है उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन इस देश का मूलवासी बनने के लिए उसकी यहाँ पुरखोनी जमीन होनी चाहिए, पुरखों की पहचान होनी चाहिए, उसकी विरासत होनी चाहिए, उसकी संस्कृति होनी चाहिए, उसके जो 3 कस्टम है, जन्म, विवाह, मृत्यु, ये कस्टम जो है अन्य धर्मों से अलग होने चाहिए, तो वो मूलवासी कहलाता है। ये क्योंकि क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन को मानने वाले बहुत सारे देश हैं, कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है क्रिश्चियनिटी को मानती है, और यरूशलेम है वो भी क्रिश्चियनिटी को मानती है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो पाकिस्तान हो गया, फिर इजराइल हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये मुस्लिम कंट्री हैं। और हिंदू कंट्रियों की बात करें तो हिंदू में मुझे ऐसा लगता है थाईलैंड की बात आ जाती है, कि थाईलैंड में भी जो है हिंदू कंट्री नहीं है, लेकिन हिंदू कंट्री नहीं, लेकिन वो वहां से जो है जो बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, पुस्तककार हैं, जो बड़े बड़े जो ज्ञान उसके लेखक हैं, उन्होंने भी अपनी कई पुस्तकों में भी लिखा है कि जो हिंदू है, जो आर्य है, वो ईरान और इराक से होते हुए आया है, या फिर थाईलैंड से होते हुए आया है। बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जो यहाँ के स्वदेशा से उनका जो डीएनए L3MN है वो यहाँ का है, लेकिन वो अपने आप को जो है, चाहे एससी की बात करें वो अपने आप को आदिवासी नहीं मान रहा है, चाहे ओबीसी की बात करें वो भी अपने आप को आदिवासी नहीं मान रहा है, चाहे माइनॉरिटी की बात करें जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, अलग अलग उस पर चले गए हों, वो भी अपने आप को आदिवासी नहीं मान रहा है। आदिवासी मतलब किसी आरक्षण को लेके आदिवासी नहीं होता है। आदिवासी मतलब जो अपने क्षेत्र को संरक्षित करता है, आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित करता है, जो जल जंगल जमीन की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको आदिवासी मैं अपने मूल्यों में मानता हूं। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार है, एक पेड़ अडानी के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम, कहीं कोयले के नाम से जो है उस जल जंगल जमीन को दूषित कर रहा है, कभी धर्मों के नाम से बड़े बड़े महाकुंभ लगाकर जो है, चाहे इलाहाबाद की बात करें उसको दूषित किया गया, या अभी क्या बोलते हैं शिप्रा नदी में महाकुंभ लगा उसको दूषित किया गया। तो ऐसे कहीं बहुत सारे जो धर्मों के नाम पे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो आदिवासी नहीं कहलाते हैं। जो आदिवासी है, जो आदि अनादि काल से किसी क्षेत्र में रह रहा है, एक श्लोक भी याद आता है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अपी, जिसकी जननी है वो उसकी माँ स्वर्ग से भी प्यारी होती है, और जहाँ वो जन्म लिया है वो गांव के दोस्त, वो गांव के मित्र, वो गांव का खेत, वो गांव का खलियान उसको कितना प्यारा होता है, वो उसको आदिवासी बोलते हैं, जो आदि अनादि काल से अपने पुरखों की विरासत को संभाले रखा हो। तो वो भारत देश की सरकार की सूची में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो है आदिवासियों को उनके अधिकार जो यूएनओ ने दिए हैं, उन अधिकारों के लिए जो है वो यदि आदिवासी मान लेता है, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस की यदि बधाई भी दे देता है, तो यूएनओ ने 48 नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि वो मिल जाएगा तो इस देश का आदिवासी जो है इस देश का मालिक कहलाएगा, ऑनर ऑफ दिस लैंड कहलाएगा। तो इसीलिए जो है, जो देश में कोई भी हुक्मरान बैठता है, वो चाहे बीजेपी का बैठे, चाहे कांग्रेस का बैठे, चाहे अन्य किसी और दल का भी बैठे, वो आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दे सकता। यदि आदिवासी दिवस की बधाई देगा तो उसको 48 ऐसे अमेंडमेंट हैं, ऐसे नियम हैं जो आदिवासियों की संस्कृति, उनके कल्चर, उनकी पहचान, उनके जो गढ़ किले गोत्र हैं उनको बचाना, उनके रेला पाठा को बचाना, उनकी विरासतों, जिससे जो है सस्टेनेबल लाइफ मतलब निरंतरता, वो सस्टेनेबल लाइफ को जो यहाँ वहाँ के क्षेत्र के आदिवासी जीते थे। आज आदिवासी को हाशिए में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस देश की सरकार में बैठे बड़े बड़े जो मंत्रियां हैं, आदिवासी ना बोलकर क्या बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदिवासियों को वनवासी के साथ में मुझे स्वर्गवासी बोलने ना लगे। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं एक संदेश आपके माध्यम से, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है उस संदेश के माध्यम से मैं पूरे देशवासी जो इस वर्ष जो 2026 में
विश्व आदिवासी दिवस मनाया, आपने मूलवासी दिवस मनाया, कई जगह में मूल निवासी दिवस मना रहे हैं, कहीं इंडिजीनियस पीपल ऑफ द डे मना रहे हैं। तो तरह तरह के जो है अलग अलग अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी उसके मना रहे हैं। लेकिन मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, आपको एकजुटता के साथ में और एक हुंकार के साथ में आपको बाहरी संस्कृति को बॉयकॉट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जो है विश्व आदिवासी दिवस के दिन में एकत्रित होते हैं, तो आप वही डीजे को आगे करते हैं, तो आपके जो लोक नृत्य है वो कहाँ गए? आपके जो लोक वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो ढोलक हो, टिमकी हो, नगाड़ा हो, तुर्रा हो, शहनाई हो, या हमारे बहुत सारे ऐसे बाना हैं, चाहे आप जो है पाटालीरो की बात करें तो पाटालीरो का भी जो बाना था, कीकरी था, वो बाना है, या फिर हमारे जो है नगाड़े हैं, आज वो कुछ नहीं दिख रहा है, बस जो है हो हल्लड़ दिख रहा है। दूसरा चीज है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप एक होते हैं तो आपका पूरा जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है नाचने गाने में चला जाता है। लेकिन आप विश्व आदिवासी दिवस मनाया क्यों जा रहा है? विश्व आदिवासी दिवस की मनाने को जरूरत क्या पड़ी? उसकी मान्यताएं क्या थी? उसके लाभ जो है इस देश के जनजातियों को क्या होने वाले, इस देश के आदिवासियों के लिए क्या होने वाले, इस पर कोई भी चिंतन मंथन नहीं होता है। बहुत सारे वक्ता आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से तैयारियां करते हैं कि हम समाज को कुछ संदेश देंगे, उनके संदेश जीरो हो जाते हैं। लेकिन आपके जो है रेला पाठा, नाचना गाना, ये हाईलाइट होता है, लेकिन उनके संदेश हाईलाइट नहीं होते।